हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनेट के बारे में। तो दोस्तों, सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जो छोटी होने के बावजूद इमोशन, रिदम और थॉट से भरी हुई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज सोनेट। A sonnet is a poem of 14 lines usually written in iambic pentameter and it follows a specific rhyme scheme। तो सोनेट एक छोटी सी 14 लाइन की पोयम होती है जिसमें अपना एक रिदम होता है और ये एक फिक्स्ड पैटर्न में लिखी हुई होती हैं। तो दोस्तों, आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और यदि आपको नहीं पता है तो आप ये भी बताइए कि आपको समझना है उसे, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपने एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सोनेट हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि सोनेट एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होती हैं और हर लाइन में एक रिदम होता है और एक फिक्स्ड पैटर्न में ये लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो इसमें यह लाइन क्या है, विलियम शेक्सपियर के सोनेट 18 से ली गई हैं, जिसमें कि इन्होंने पोइट ने कहा है ये अपनी बिलव्ड वंस के लिए कि क्या मैं तुम्हारी तुलना जो है वो समर के दिनों से करूं। क्वेश्चन उसमें पूछा है इन्होंने कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के दिनों से करूं। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम उससे भी ज़्यादा कहीं मनमोहक और शांत हो। मीन्स गर्मी के दिन तो चले जाएंगे, है ना, और उनकी क्या है, तपिश भी कम हो जाएगी, उनकी सुंदरता भी कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सुंदरता जो है वो कभी कम नहीं होती है और हमेशा एक सी बनी रहती है। पहले के में क्वेश्चन पूछा है और दूसरी लाइन में आंसर दिया है। ये एक सोनेट का एग्जाम्पल है। अब सोनेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल सॉन्ग और अ स्मॉल पोएम। तो सोनेट वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया हुआ है। इसका जन्म इटली में हुआ था और ये सोनेटो से आया है जिसका मीनिंग है अ लिटिल सॉन्ग और अ स्मॉल पोएम। तो सोनेट का जन्म इटली में हुआ था और सबसे पहले पेट्रार्क, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, तो सबसे पहले पेट्रार्क ने इसे लिखा था, इसी वजह से उनके स्टाइल को पेट्रार्कन सोनेट कहा गया। तो दोस्तों, आपको सोनेट समझ में आ गया। 14 लाइन की शॉर्ट पोएम होती हैं जिनमें एक राइमिंग स्कीम होती है और यह आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। और पेट्रार्क ने इन्हें इटली में लिखा था सबसे पहले, इसलिए इनके स्टाइल को पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। लेकिन जो जियाकोमो द लैंटिनी है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने 13th सेंचुरी में सोनेट राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था। मीन्स सोनेट को इन्वेंटेड किया है जियाकोमो द लैंटिनी ने, और इन्हें ही इनका वास्तविक फाउंडर माना जाता है। मीन्स रियल फाउंडर जो है वो जियाकोमो द लैंटिनी है। इन्होंने सोनेट को इन्वेंट किया था या इसकी स्थापना की थी 14 लाइन वाली स्ट्रक्चर्ड पोएम की, जिसे सोनेट कहा गया। लेकिन जो पेट्रार्क थे उन्होंने इसे पॉपुलर किया और रिफाइंड बनाया, यानी इसको और अच्छा बनाया और लोगों तक पहुंचाया। तो पेट्रार्क ने इटालियन सोनेट को परफेक्शन तक पहुंचाया, इसलिए स्कॉलर्स अक्सर क्या कहते हैं, जियाकोमो द लैंटिनी इन्वेंटेड द सोनेट एंड पेट्रार्क परफेक्टेड इट, है ना। पेट्रार्क ने इसे परफेक्ट बनाया, इन्होंने इसका इन्वेंटेड किया और इन्होंने परफेक्ट बनाया। बाद में ये फॉर्म इंग्लैंड में पॉपुलर हुई। क्या हुई, सोनेट फॉर्म इंग्लैंड में पॉपुलर हुई, जहां सर थॉमस वॉट और विलियम शेक्सपियर ने इसे और अधिक डेवलप किया। अब सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोनेट में होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोनेट।
तो हर सोनेट में 14 लाइंस होती हैं, लेकिन उनका डिवीज़न और राइमिंग स्कीम जो है वो उसके टाइप पर डिपेंड करता है। इसके टाइप अलग अलग हैं और हर टाइप में अलग अलग राइमिंग स्कीम जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो दो मोस्ट कॉमन वेरिएशन है सोनेट के, वो एक है पेट्रार्कन सोनेट और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट। तो पेट्रार्क सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पहले टाइप के बारे में, पेट्रार्कन सोनेट, जिसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों सोनेट में 14 लाइन होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। 14 लाइन में 8 लाइन जो होती हैं उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है और 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। 8 लाइन वाले स्टेंजा को ऑक्टेव और 6 लाइन वाले स्टेंजा को सेस्टेट कहा जाता है। तो जब 8 लाइन वाले स्टेंजा में राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए बी बी ए। 4 लाइन्स जो होती हैं तो उनकी रिदम ए बी बी ए बी बी ए होती है। और जो 6 लाइन का सेस्टेट होता है सी डी ई सी डी ई। और कभी कभी क्या होता है, हमें इस टाइप की भी देखने के लिए मिल जाती हैं, डी सी डी डी सी डी। कभी कभी हमें ऐसी भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ऑक्टेव में पोएट एक आइडिया या प्रॉब्लम बताता है। जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है उसमें पोएट जो है वो एक आइडिया या प्रॉब्लम बताता है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन या कंक्लूजन देता है। तो पेट्रार्क सोनेट जो है often talks about love and beauty, especially about his beloved Laura। तो पेट्रार्कियन सोनेट ज़्यादातर लव और ब्यूटी के ऊपर बने हुए हैं। मीन्स इनकी जो मेन थीम है वो लव और ब्यूटी पर है। स्पेशली जो इनकी बिलव्ड हैं, जिन्हें ये चाहती थी, उनका नाम था लॉरा, तो उन्होंने उनके लिए इसे लिखा था। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप, शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट भी हम कहते हैं। तो इसमें भी 14 लाइन होती है। इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, 14 लाइन ही होती है इसमें, लेकिन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड था। पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड था, 8 लाइन्स और 6 लाइन, ऑक्टेव और सेस्टेट। यहाँ पर ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें 3 क्वार्टरन है। 3 क्वार्टरन यानी कि 4 लाइन की 3 स्टेंजा है, जिसमें हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो 3 क्वार्टरन है तो 4 3 जा 12, ये 12 लाइन हो गई। 1 कपलेट है, 1 कपलेट यानी 2 लाइन्स का एक स्टेंजा है, तो 1 कपलेट है जिसमें 2 लाइन्स हैं, तो टोटल हो गए 14। तो ये है इसका स्ट्रक्चर शेक्सपियरियन सोनेट्स का। और इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हो गई टोटल 12 लाइन। अब बची एक कपलेट यानी 2 लाइन का एक और स्टेंजा, जिसका राइमिंग स्कीम है जी। तो पहले 3 क्वार्टरन्स जो हैं वो एक आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स एक आइडिया बताते हैं। और लास्ट के कपलेट जो 2 लाइन का है उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन या ट्विस्ट दिया जाता है, मीन्स उसका कंक्लूजन बताया जाता है कि जो ऊपर बात कही गई है आखिर उसका सारांश क्या है। अब एग्जाम्पल वही सोनेट 18 जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, शैल आई कंपेयर दी ए समर्स डे दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अपने बिलव्ड वन यानी कि जिसको वो चाहते हैं उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं कि समर के दिन तो चले जाते हैं, उनकी सुंदरता तो चली जाती है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी ज़्यादा ऐसी है जो ना कभी जाती है और ना कभी कम होती है। अब थर्ड एक और इसमें टाइप है स्पेंसरियन सोनेट, ये ऑप्शनल है, मेन तो टाइप वो 2 हैं, एक पेट्रार्कियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, लेकिन इसे भी हम पढ़ लेंगे। इसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी सी सी डी ई मीन्स शेक्सपियर इसके जैसा होता है जो अभी हमने पढ़ा था, शेक्सपियरियन सोनेट के ही जैसा होता है स्पेंसरियन सोनेट। मीन्स इसमें भी क्या है, 3 जो है वो इसमें भी 3 क्वार्टरन्स है, मीन्स 4 लाइन की स्टेंजा है 3 और एक कपलेट है।
इसे एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था, जिसमें क्वाड्रेंट्स एक राइमिंग स्कीम के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। तो जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं वो उसमें भी एक राइमिंग स्कीम होती है और इन्हें स्पेंसरियन सोनेट को एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था। चलिए, अब ये हो गए 3 टाइप ऑफ सोनेट्स। अब उसके बाद हम सोनेट्स की मीटर एंड रिदम क्या होती है वो देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिशनल सोनेट्स आर रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। तो जितने भी सोनेट्स होते हैं वो सब आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे जाते हैं। अब आपको बताना है आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, और यदि आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, तो उस पर मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। यानी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और एक रिदम फॉलो होती है। हर लाइन में 10 सिलेबल और एक रिदम फॉलो होती है। तो आपको आइएम्बिक पेंटामीटर समझने से पहले सिलेबल्स समझना होंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं, मीटर क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको आइएम्बिक पेंटामीटर जो है वो समझ में आएगा। चलिए, थीम्स ऑफ सोनेट्स। अब सोनेट्स की थीम क्या होती है। सोनेट्स में मोस्टली ये टॉपिक कवर होते हैं। मीन सोनेट जो है वो किन किन टॉपिक पर लिखे जाते हैं। लव एंड ब्यूटी, नेचर एंड टाइम, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी में डेथ एंड लाइफ आ जाएगा, एंड फिलोसोफी और फेथ, है ना। फिलोसोफी यानी कि दर्शन शास्त्र और फेथ यानी ट्रुथ पर आधारित ये रहते हैं, इनकी थीम होती है। थीम में मीन्स इन सब्जेक्ट्स पर सोनेट जो है वो ज़्यादा लिखे जाते हैं, यानी छोटी कविताएं ज़्यादातर लिखी जाती हैं। चलिए, फेमस सोनेट राइटर्स, किन किन ने सोनेट्स लिखे हैं। एक पेट्रार्क है, मैंने अभी बता दिया आपको पेट्रार्कन सोनेट्स के बारे में, जिन्हें पेट्रार्क ने लिखा था। ये इटली के थे, तो इनकी सोनेट्स को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। तो इन्होंने किसका क्रिएशन किया था, इटालियन सोनेट का। एंड विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लैंड के थे, मास्टर ऑफ इंग्लिश सोनेट, इन्हें मास्टर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। इन्होंने 154 सोनेट्स क्रिएट किए थे। जॉन मिल्टन यूज्ड सोनेट्स फॉर सीरियस एंड रिलीजियस थीम। तो इनकी सोनेट्स की थीम क्या थी, सीरियस और रिलीजियस थीम्स थी, धार्मिक थे और थोड़े सीरियस टाइप की सोनेट्स को इन्होंने बनाया था। एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन सोनेट्स को फॉर्म किया था, बनाया था। डेवलप्ड हिज ओन स्पेंसरियन फॉर्म, उन्होंने अपना एक स्पेंसरियन फॉर्म डेवलप किया था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द सोनेट फॉर्म। अब सोनेट फॉर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि जैसे ये सॉन्ग्स हैं तो हमें जनरल बातें इतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन सॉन्ग्स जो हैं वो हमें एक बार में याद हो जाती हैं बहुत जल्दी और लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक रिदम होती है ना, और रिदम के साथ साथ में इनको इतने अच्छे तरीके से बोला जाता है, राइमिंग स्कीम होती है, तो वो हमारे सुनने में हमें बहुत अच्छा भी लगता है। इसलिए वो क्या होते हैं, हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश में सोनेट होते हैं, जैसे हिंदी में सॉन्ग है और इंग्लिश में सोनेट है। एक स्पेशल राइमिंग स्कीम के साथ तैयार होते हैं, जो कि क्या होते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और लोगों के दिलों को छूते हैं, इसलिए इन्हें बनाया जाता है। सोनेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इमोशन को एक स्ट्रक्चर रिदम में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने बताया, स्पेशल रिदम के साथ में एक्सप्रेस करते हैं इमोशन को। ये लिटरेचर में इमेजिनेशन और ब्यूटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाते हैं। तो लिटरेचर में जो इमेजिनेशन है, जो हम कल्पना कर रहे हैं, और तो ब्यूटी का परफेक्ट, इमेजिनेशन और ब्यूटी का परफेक्ट बैलेंस होता है। और ये राइटर्स की क्रिएटिविटी को और पोएटिक स्किल्स को टेस्ट करते हैं। मीन्स ये राइटर्स की क्रिएटिविटीज़ को भी बताते हैं। जिसमें जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, जिसमें जितना ज़्यादा पोएटिक स्किल होता है, वो लोगों के सामने आता है। इसलिए सोनेट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनेट। एक ऐसी पोएम जिसमें लिमिटेड लाइंस के अंदर डीप इमोशंस और म्यूजिकल ब्यूटी होती है। और अगर आपको
और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जैसे ओडे, एलेगी या बैलेड समझने हैं तो कमेंट्स में बताइए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।